बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुश्ताक खरल। मैंने इंग्लिश में उर्दू इंटरनेशनल मैथ्स कॉम LLB किया है और 20 साल तक शोबा एजुकेशन से मुंसलिक रहा और अब सोशल मीडिया के थ्रू कोशिश कर रहा हूं कि ऐसे तलबात की रहनुमाई की जा सके जो घर में बैठ के लेक्चर लेना चाहते हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते किसी तालीमी इदारे में जाना, और MA उर्दू कर रहे हैं या MA इंग्लिश कर रहे हैं, उस वाले से भी हमारे लेक्चर हैं। और बाज़ स्टूडेंट्स ने कुछ डिमांड्स की थी कि हम टेंसेस का प्रॉब्लम है, तो एक स्टूडेंट ने तो इतना कह दिया कि जो टेंस होते हैं ये हमें टेंस करते हैं, तो इसमें टेंशन लेने की कतई ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल सिंपल और सादा तरीका है। इसमें हमारी 3 वीडियोस ऑलरेडी मौजूद हैं। चौथी वीडियो के अंदर हम आपके उन तमाम सवालात के जवाब दे रहे हैं जो आपके हेल्पिंग वर्ब के हवाले से कहते हैं कि हेल्पिंग वर्ब कंफ्यूज करते हैं। फॉर्म तो हमें चले समझ आ गई, लेकिन हेल्पिंग वर्ब कंफ्यूज करते हैं। तो आज हम आपको डिटेल के साथ उसकी तरफ ले जा रहे हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को इसके लिए इनवाइट भी करें। अब हमारे पास बिल्कुल सिंपल अंदाज में जो हमारे पास फॉर्म्स मौजूद हैं वो 4 हैं, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी फॉर्म। हेल्पिंग वर्ब मैंने वाज़ेह तौर पर लिख दिया है, ज़मार, वाज, वर्ब, विल बी, शैल बी, हैज़, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव। सिंपल पास्ट में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं, सिंपल प्रेजेंट में भी कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं। अब स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन हुई होती है कि इन हेल्पिंग वर्ब की जगह जगह पे इस्तेमाल क्या होंगे। आप जहन में रख लें। पहले मैं आपको बता देता हूँ चारों फॉर्मों के मुख्तलिफ इस्तेमाल। सबसे पहले आप फोर्थ फॉर्म के 2 इस्तेमाल सीख लें, आपको ज़िंदगी भर काम आएंगे। एक तो फोर्थ फॉर्म आपके तमाम जारी के सेंटेंस में काम आएगी। आपके जितने जारी के सेंटेंस हैं वो फोर्थ फॉर्म से बनेंगे। उसके बाद जो मुकम्मल जारी है, जिस तरह इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, तो यहाँ पर भी फोर्थ फॉर्म का इस्तेमाल हुआ है। तो फोर्थ फॉर्म आपकी जारी, और यहाँ पर लिख दूँ जारी और यहाँ पर लिख देते हैं मुकम्मल। तो तमाम जारी के लिए फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल होती है और मुकम्मल जारी के लिए भी फोर्थ फॉर्म। इसी तरह जब हम थर्ड फॉर्म की बात करते हैं तो थर्ड फॉर्म के जो इस्तेमाल है, एक तो ये है कि ये तमाम मुकम्मल के हेल्पिंग वर्ब हैं। इसके 3 इस्तेमाल हैं। फॉर्म के बजाते को 2 इस्तेमाल। एक ये है कि ये आपकी मुकम्मल की में थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी और दूसरा आपके तमाम पैसे वाइज में थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी। दोबारा सुन लें कि जितने आपके मुकम्मल के सेंटेंस होंगे जिसको परफेक्ट टेंस कहते हैं, उनमें आप लोग थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे और साथ साथ आप लोग पैसे वाइज के तमाम सेंटेंस में थर्ड फॉर्म का। सेकंड फॉर्म वाहिद फॉर्म है जो सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रेजेंट डेफिनेट या सिंपल पास्ट सादा माजी में इस्तेमाल होती है। फर्स्ट फॉर्म के 2 इस्तेमाल हैं, आपके सिंपल प्रेजेंट में भी, प्रेजेंट डेफिनेट जिसको आप लोग कहते थे, और फ्यूचर इंडेफिनेट जिसको सिंपल फ्यूचर भी कह सकते हैं, इसके 2 इस्तेमाल हो गए। दोबारा दोहरा देता हूँ कि फर्स्ट फॉर्म 2 जगहों पे सादा हाल के फिक्रे पहली फॉर्म से बनते हैं, सादा मुस्तकबिल के फिक्रे भी पहली फॉर्म से, सादा माजी के फिक्रे दूसरी फॉर्म से, जितने मुकम्मल है वो थर्ड फॉर्म से और पैसे वाइज भी थर्ड फॉर्म से, जितने जारी हैं फोर्थ फॉर्म से और जितने आपके मुकम्मल जारी हैं वो भी फोर्थ फॉर्म से। अब आ जाते हैं हेल्पिंग वर्ब के इस्तेमाल कहाँ पे इस्तेमाल होंगे। सबसे पहले अगर हम लोग ज़मार, वाज, वर्ब इनकी बात करें तो इससे पहले हमें समझना होगा जिंदगी में आपके पास जो सेंटेंस हैं वो 2 तरह के आपको मिलेंगे। एक आपके फेलियर सेंटेंस होंगे, एक आपके इसमें सेंटेंस होंगे। क्योंकि स्टूडेंट का ये सवाल था कि कहीं ज़मार लगे होते हैं आगे फॉर्म नहीं लगी होती, हैज़ हैव लगे होते हैं फॉर्म नहीं लगी होती। आपने तो क्या, आप तो कहते हैं जी थर्ड फॉर्म होगी, आप तो कहते हैं फोर्थ फॉर्म होगी। तो ये ज़हन में रख लें, आपको पहले ये देखना होगा कि आपका सेंटेंस आया कि इसमें आया या फेलियर है। मैं आपको 3 सेंटेंस देता हूँ, उसकी मिसालें देख लें। ही इज़ डूइंग हिज वर्क, ये आपका फेलियर फिक्रा है। ही इज़ अ गुड मैन, ये आपका इसमें फिक्रा है, इसके अंदर कोई फेल नहीं है, कोई काम नहीं है। और ही हैज़ डन हिज वर्क आपका फेलियर फिक्रा है। ही हैज़ अ काउ, ये आपका इसमें आप फिक्रा है जिसमें सादा मलकियत की बात की गई है। तो इसी चीज़ को सामने रखते हुए जब हम ज़मार, वाज, वर्ब की बात करते हैं तो जहन में रख लें, क्योंकि आज का हमारा ये लेक्चर मुकम्मल आपको ग्रामर के हवाले से आपको मुकम्मल एक ब्रीफ जो समरी है वो आपको दी जा रही है। तो ज़मार के आपके पास 3 इस्तेमाल हैं, बड़े एहतियात से सुनेंगे। 3 इस्तेमाल हैं। एक्टिव फिक्रों में
ये हेल्पिंग वर्ब बनेंगे जारी के। ही इज डूइंग हिज वर्क, ये इज एम और वाज वर्ब और विल बी शैल बी के 3 इस्तेमाल हैं। एक्टिव हालत में ये जारी के हेल्पिंग वर्ब हैं। पैसिव हालत में इज एम आर सादा हाल के, वाज वर्ब सादा माजी के और विल बी शैल बी सादा मुस्तकबिल के हेल्पिंग वर्ब होंगे। इनके 3 इस्तेमाल आपके सामने आ गए। 2 इस्तेमाल ये हो गए, ये फेलिया फिक्रों में अगर आप एक्टिव हालत में सेंटेंस को देखते हैं तो इज एम आर आपके तमाम जारी के, और अगर आप इनको पैसिव हालत में देखते हैं तो सिंपल पास्ट का पैसिव फिक्रा आपका वाज वर्ब के साथ होगा, सिंपल प्रेजेंट का पैसिव फिक्रा इज एम आर के साथ, सिंपल फ्यूचर का जो पैसिव फिक्रा है आपका वो विल बी शैल बी के साथ होगा। और अगर उसके बाद आप चले जाए इसमिया फिक्रे, तो इसमिया फिक्रों के अंदर यही इज एम आर आपका इसमिया फिक्रों में इस्तेमाल होगा। ही इज अ गुड मैन, ही वाज एन ऑनेस्ट पर्सन, ही विल बी रिच मैन। तो ये हमारा फेलिया फिक्रा नहीं है। यहाँ पर विल बी के बाद हमने फॉर्म नहीं लगाई, यहाँ पर हमने इस के बाद फॉर्म नहीं लगाई, यहाँ हमने वाज के बाद फॉर्म नहीं लगाई, क्योंकि यहाँ पर इज एम आर वाज वर्ब सादा इसमिया फिक्रों में इस्तेमाल हुए हैं। तो यही इज एम आर आपको वाज वर्ब विल बी शैल बी 3 जगहों पे इस्तेमाल हो रहे हैं। एक्टिव हालत में जारी के ये हेल्पिंग वर्ब हैं, पैसिव हालत में सिंपल हाल, सिंपल माजी और सिंपल मुस्तकबिल के हेल्पिंग वर्ब हैं, और सादा फिक्रों में ये है का तर्जमा करते हैं, है, था और होगा का तर्जमा। अब आप आ जाते हैं हैज़ हैव हैड की तरफ, तो इनके भी 3 इस्तेमाल है। आपके मुकम्मल के अंदर ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पर आएंगे, मुकम्मल जारी के में भी यही हेल्पिंग वर्ब के तौर पर आएंगे। इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, तो यही, या इट हैड बीन रेनिंग, तो यही हैज़ हैड आपके हेल्पिंग वर्ब मुकम्मल जारी। तो इसके 2 इस्तेमाल तो ये हो गए, एक मुकम्मल में, एक मुकम्मल जारी में, और एक आपके इसमिया फिक्रे जहां मलकियती फिक्रे होंगे वहां पर भी ये हैज़ हैव इस्तेमाल करेंगे। मसलन ही हैज़ अ पेन, दे हैड अ लॉट ऑफ मनी, तो यहाँ पर ये इसमें कोई फेल इस्तेमाल नहीं हो रहा। यहाँ पर आप लोग हैज़ हैव हैड को बतौर मलकियत के इस्तेमाल करेंगे, इसके आगे फॉर्म की ज़रूरत नहीं है। तो याद रख लें हैज़ हैव हैड के साथ या तो 3rd फॉर्म होगी, या फिर अगर इसके बाद बी ना आएगा तो 4th फॉर्म होगी, या फिर सिंपल मलकियत के फिक्रों में ये इस्तेमाल होंगे। इसके अलावा इनका कोई और इस्तेमाल नहीं होगा। इसके अलावा अगर कुछ वर्ड्स आ जाते हैं जिनकी मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ कि अगर आप देखते हैं डू, डज, डिड, कैन, कुड, मे, माइट, तो ये वो वर्ड वुड, ये वो वर्ड्स हैं जिनके बाद आप हमेशा फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। मैं लिख देता हूँ आपको कि डू, डज, कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड और टू, इनके बाद आप हमेशा फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। ये जहां कहीं भी सेंटेंस आएंगे आप कभी कैन के बाद 2nd फॉर्म नहीं, 3rd फॉर्म नहीं, 4th फॉर्म नहीं, क्योंकि 4th फॉर्म मैंने आपको बता दिया कि आपको सिर्फ जारी में इस्तेमाल करेंगे, 3rd फॉर्म मुकम्मल में जारी करेंगे इस्तेमाल करेंगे, 2nd फॉर्म सादा माजी में इस्तेमाल करेंगे। तो इन वर्ड्स के बाद आपके पास सिर्फ एक ही चॉइस है कि आप फर्स्ट फॉर्म को इस्तेमाल करेंगे। तो इस लेक्चर में हमने आपको 4 फॉर्मों के मुख्तलिफ इस्तेमाल और तमाम हेल्पिंग वर्ब के जो मुख्तलिफ इस्तेमाल है वो आपको बता दिए हैं। फॉर्म का एक बार फिर मैं दोहरा देता हूँ कि जारी का जो आपकी 4th फॉर्म है वो आपकी जारी सेंटेंस में इस्तेमाल होगी और आपकी मुकम्मल जारी में। इसी तरह 3rd फॉर्म आपकी मुकम्मल में और पैसिव वाइज में इस्तेमाल होगी। 2nd फॉर्म वाइज फॉर्म है जो सादा माजी में इस्तेमाल होती है और कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लेती। 1st फॉर्म के 2 इस्तेमाल है, सादा हाल और सादा मुस्तकबिल में। इसी तरह हेल्पिंग वर्ब जो है वो 3 इस्तेमाल है इनके, इज एम आर, वाज और विल बी जो है बतौर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होंगे 4थी फॉर्म के एक्टिव हालत में। बतौर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होंगे पैसिव हालत में, सादा माजी के साथ, सादा हाल के साथ, सादा मुस्तकबिल के साथ। इसी तरह हैज़ हैव हैड मुकम्मल के साथ भी हेल्पिंग वर्ब के तौर पर आएंगे, मुकम्मल जारी के तौर पर भी आएंगे, और सादा फिक्रों के अंदर जहां आपका फिक्रा इसमें होगा, फेलियर नहीं होगा, वहां आपका हैज़ हैव हैड जो है हैड ये मलकियत के फिक्रों के लिए इस्तेमाल होगा। इसी तरह डू, डज, कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, टू के बाद आप हमेशा
फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। अगर आप इसी टेबल को, ये जो आपके सामने लिखी हुई है, इसी टेबल को फॉलो कर लेते हैं तो आप लोग तमाम टेंस सीख सकते हैं। इसमें तमाम टेंसेस भी हैं। मैंने इस पिछले लेक्चर में आपको बता दिया था कि इसमें अगर आप लोग हेल्पिंग वर्ब के बाद बीइंग का इस्तेमाल कर दें, कन्वर्ट करके सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पर चला जाए, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पर चला जाए, थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल कर दें तो वो आपका पैसिव वाइज भी बन जाएगा। बीइंग का इस्तेमाल वही वाज वर इज एम आर विल बी और शैल बी के साथ आप पैसिव वाइज बना सकते हैं। तो इतने कम टाइम में आप लोग चाहे तो पूरे के पूरा जो टेंस है, पूरी की पूरी जो ग्रामर है, चारों फॉर्म और तमाम हेल्पिंग वर्ब को आप इस्तेमाल सीख सकते हैं। इसके अलावा चंद ऐसे सेंटेंस होते हैं जो उन फॉर्मों से हटकर भी होते हैं, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तो उम्मीद है आपको हमारा ये लेक्चर पसंद आएगा। आप हमारी इस वीडियो को शेयर करें, दोस्तों को इनवाइट करें और आप कमेंट्स में हमें मज़ीद जो तजावीज़ हैं वो भी दें। अपने और दोस्तों और रिश्तेदारों का बहुत ख्याल रखिएगा। वस्सलाम।